हमारी बेटी एक कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ही कहा जा रहा है आतंकवादी की बहन, इस पर क्या कहना चाहिए? वो जो कहने वाले हैं वो खुद बेवकूफ़ है। उनकी सोच जो मानसिकता है वो क्या कहते हैं बहुत ख़राब है। और हिंदुस्तान में ऐसे आदमी को होना नहीं चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए कोर्ट को। माफी मांग ली है क्या? माफी मांगने से थोड़ी होता है कुछ सर, ऐसे थोड़ी जो मर्जी आए पहले मुंह से बक दिया और बाद में माफी मांगो, ऐसे नहीं होता। कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए था उन्हें। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, कैसा लगा ये हमारी जो बेटियों ने कमान संभाली? बहुत बढ़िया लगा, हमें बहुत खुशी हुई। और हम तो चाहते थे पीओके पे कब्जा भी हमारा हो जाता, वो रह गया, हम इससे पीछे रह गए। हम चाहते थे ये भी हमारा होता, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है वो भी हमारे अंदर आता वापिस। की बहन भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी भी पार्टी का हो, जो कोई भी हो, अगर किसी हिंदुस्तानी के खिलाफ और फौज के कमांडर के खिलाफ कोई बात करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर अभी तक इनका इस्तीफा तक नहीं लिया गया। तो गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। इस्तीफा क्या बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा नहीं दे रहे तो। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं द फर्जी पत्रकार। इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के बल्ली मारन विधानसभा में है। आपने देखा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसको लेकर जो हमारी बेटियों ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। आइए जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा लगा पाकिस्तान को ये मुंह तोड़ जवाब। क्या नाम है सर? बिलाल अहमद नाम है मेरा। कैसा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, कैसा लगा ये हमारी जो बेटियों ने कमान संभाली? बहुत बढ़िया लगा, हमें बहुत खुशी हुई। और हम तो चाहते थे पीओके पे कब्जा भी हमारा हो जाता, वो रह गया, हम इससे पीछे रह गए। हम चाहते थे ये भी हमारा होता, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है वो भी हमारे अंदर आता वापिस। अच्छा सर, जिस तरीके से हमारी बेटियों ने जाबाजी दिखाई, पर हमारी बेटी एक कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ही कहा जा रहा है आतंकवादी की बहन, इस पर क्या कहना चाहिए? वो जो कहने वाले हैं वो खुद बेवकूफ़ है। उनकी सोच जो मानसिकता है वो क्या कहते हैं बहुत ख़राब है। और हिंदुस्तान में ऐसे आदमी को होना नहीं चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए कोर्ट को। माफी मांग ली है क्या? माफी मांगने से थोड़ी होता है कुछ सर, ऐसे थोड़ी जो मर्जी आए पहले मुंह से बक दिया और बाद में माफी मांगो, ऐसे नहीं होता। कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए था उन्हें। क्या लगता है गिरफ्तार होने चाहिए विजय? बिल्कुल होना चाहिए जी, उनको कहते हैं सजा भी मिलनी चाहिए। सजा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया? बिल्कुल सही हुआ। हाँ। और इससे ज्यादा सख्त कदम उठाना चाहिए था। हम भारतवासी हैं, पाकिस्तान हो या कोई सा भी दूसरा मुल्क हो, हमारे अंदरूनी मामले में उनको दखल नहीं देना चाहिए। हमारा अंदरूनी मामला है, जो भी है हम आपस में बैठ कर सुलझा लेंगे। बेटियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। हाँ, उनके जो जिसने भी उनके खिलाफ अल्फाज बोले हैं वो गलत करा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो चाहे उसमें। क्या लगता है विजय शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि आतंकवादी की बहन? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी भी पार्टी का हो, जो कोई भी हो, अगर किसी हिंदुस्तानी के खिलाफ और फौज के कमांडर के खिलाफ कोई बात करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर अभी तक इनका इस्तीफा तक नहीं लिया गया। तो गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। इस्तीफा क्या बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा नहीं दे रहे तो। पीओके ले सकते थे हम। बिल्कुल, पूरा कब्जा हमारा होना चाहिए था। बल्कि हम तो लोग ये सोच रहे थे कि अगर पाकिस्तान पे कब्जा हमारा हो जाएगा तो हम तो बकरीद पे लाहौर से खरीद के लाएंगे। अच्छा, ये सोच के रखा था। बिल्कुल। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भैया थोड़ा सा जवाब दीजिए, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला वो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। बहुत बढ़िया लगा जी। ये क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह बोल रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है, इस पर क्या कहना चाहिए? वो तो बहुत ही गलत बोला है। वो हमारी देश की सेना, हमारी बहन है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। जो कि उसने पाकिस्तान के घर में घुस के उसने मारा, ये तो बहुत अच्छा काम किया उसने। विजय शाह जो बोल रहे हैं, उन्होंने माफी मांग ली है, क्या लगता है माफी काफी है? नहीं, काफ़ी नहीं है। उनको बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करनी जी। अच्छा, ऐसे भी कहा जा रहा है कि जो भारत की सेना है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। नहीं, ये तो कहना जी गलत है। जो कह रहे हैं वो उनके पार्टी के ही नेता कह रहे हैं, लेकिन ये गलत है। वो हमारे देश की सेना हमारी शान है, हमारी आन बान शान, जो कि काम आई। ऑपरेशन सिंदूर के लिए इतना बढ़िया काम किया उन्होंने, तो हमारी शान है वो सेना। इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे अभी तक गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है? अब वो तो बीजेपी ही जाने क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर दूसरी पार्टी कोई होते तो अब तक पता नहीं क्या होता, फिर बवाल हुआ रहता। वो पर तो सेना पर ये आपत्तिजनक जो बयान दे रहे हैं, क्या लगता है लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है? जी है। इस तरह का बयान तो नहीं होना चाहिए। वो हमारे देश के खिलाफ है। उन्होंने हमारे देश के लिए इतना बढ़िया काम किया, उन्होंने
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो पाकिस्तान में किया हो वो काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा। क्या लगता है हम पीओके ले सकते थे? क्यों नहीं लेंगे, चाहते ले, हम तो चाहते कि पाकिस्तान भी ले, हमारा पाकिस्तान भी हम ले। पाकिस्तान जी चलिए थोड़ा सा और देखिए, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आंटी, जो ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया ने, भारत ने, कैसा लगा? बेटे ना तो मेरे यहाँ टीवी है ना मेरे पास मोबाइल है, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को जिस तरीके से हमारी सेना ने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बारे में तो पता ही होगा। अच्छा कुछ नहीं पता मुझे, मैं वही तो कह रही हूँ, ना मेरे पास मोबाइल है ना मेरे यहाँ टीवी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कुछ भी नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, और बल्ली मारन के लोग कह रहे हैं कि हम पीओके पर भी कब्जा कर सकते थे, पर हम पीओके पर कब्जा करते करते रह गए। पर आगे के समय में देखना होगा कि भारत क्या इस तरीके की और किस पाकिस्तान पर कार्रवाई करेगा या नहीं। और जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयानबाजी हो रही है, क्या विजय शाह की गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे हैं द फर्जी पत्रकार।